हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिन एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, मैं आज मकर राशि का अगस्त 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। मतलब अगस्त 2026 का मकर राशि का राशिफल। तो देखिए, एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात यह है कि मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना जो है ये एवरेज औसत सामान्य है। मतलब बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। तो एवरेज है, औसत है, सामान्य है। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा भाग्य का सहयोग भी नहीं मिलने वाला है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ेगी। मतलब थोड़ा भाग्य का सहयोग कम प्राप्त होगा। स्पष्ट शब्दों में यही है कि भाग्य का सहयोग थोड़ा कम मिलेगा आपको। इसलिए थोड़ा सावधान होकर, सावधानी रखते हुए कार्यों को आगे बढ़ाते रहें, करते रहें। ज़्यादा जोखिम न लें। ज़्यादा अभी कहीं मतलब इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच रहे हैं तो इसे ना करें। इस समय बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जोखिम उठाने की, जोखिमपूर्ण कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत हो करके जो जैसा चल रहा है वैसा करते रहें। जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। जो चल रहा है उसको मतलब वैसे ही रहने दें। बहुत ज़्यादा इस समय दिमाग लगाने की या बहुत ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश ना करें। मतलब प्रयास इन द सेंस कि जो काम कर रहे हैं उसको तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर पूर्ण प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन एक्स्ट्रा अगर कोई काम सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिन के लिए उसको पोस्टपोन कीजिए, अभी रोकिए उसे। अभी ग्रह जो है आपके अनुकूल नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। मकर राशि वालों को ये चीज़ समझना चाहिए। बाकी थोड़ा क्रोध पे भी कंट्रोल रखिएगा आप, क्योंकि क्रोध में कई बार कुछ ऐसा आदमी निर्णय ले लेता है या कुछ बोल देता है, मतलब मुंह से निकल जाता है, जिसके कारण बाद में परेशानी होती है। तो अभी आपका समय जो है ये अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने का है। इस समय आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा, बिना इसके आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। तो क्रोध पे नियंत्रण रखना, ओवर थिंकिंग की समस्या, इन सब चीज़ों से बचिएगा। अपने मन से कल्पना ना कीजिएगा कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा है या सामने वाला व्यक्ति वैसा है, ये मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी समय जैसा चल रहा है चलने दें, ज़्यादा छेड़खानी इसके साथ ना करें। समय आपका सामान्य है, एवरेज है। ये आपके मतलब अनुकूल इसको नहीं कहा जा सकता, प्रतिकूल भी नहीं है लेकिन अनुकूल भी नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन की जहाँ तक बात है तो पारिवारिक जीवन ठीक है, एवरेज रहेगा। मतलब जो भी है एवरेज रहेगा। जो परिजन है उनके साथ संबंध आपको अच्छा रहेगा, जैसा बोलेंगे वैसा सुनेंगे, ये चीज़ें हैं। और कोशिश कीजिए कि संबंध बना करके रखा जाए, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो परिजनों के साथ संबंध या व्यवहार जो भी है आप अपना अच्छा बना कर रखें। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, इसको ख्याल रखिएगा। अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है आपको। और जो परिजन हैं उनके साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश कीजिएगा। जितना बने उतना बनाइएगा, जितना बन जाए उतना बनाइएगा। इस समय संबंध किसी से खराब करने की ज़रूरत नहीं है। दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक ठाक रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी नहीं रहेगा, कोई बुरा भी नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि ओवर थिंकिंग के कारण आप पति पत्नी के बीच में थोड़ा क्लेशमय वातावरण हो सकता है। थोड़ा मतलब पति पत्नी के बीच में हल्की बहसबाजी हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि एकदम दुराव ही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम भी नहीं बन पाएगा। बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे बहसबाजी वगैरह ये सब होंगी, जिसके कारण मूड खराब रहेगा। मूड खराब रहेगा तो आप कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका दिमाग सही रहे, मूड सही रहे, प्रसन्न रहे। तो इसके लिए कई चीज़ों को अवॉइड करना होता है, आप कीजिएगा, आप कीजिएगा। क्योंकि पारिवारिक सुख में अभी थोड़ी कमी आएगी, चाहे वो आपके माता पिता, भाई बहन मतलब परिजन हो, या फिर आपका जीवन साथी मतलब पति या पत्नी, कोई भी हो सकता है। तो थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा आपको। और संतान संबंधी भी थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मतलब जिनके संतान हैं तो उनको संतान से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसका ख्याल रखिएगा। चाहे स्वास्थ्य खराब हो, चाहे हो सकता है कि मतलब जो संतान है, पुत्र है या पुत्री है, उसके साथ थोड़ा आपको गुस्सा है,
तो ये चीज़ें भी थोड़ा बचा कर रखिएगा, सब धीरे धीरे नॉर्मल होते जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा समय एवरेज है, थोड़ा बचा करके रखिए। इससे मतलब अच्छा ये होगा कि कई चीज़ों को आपको अवॉइड कर देना चाहिए, आप कीजिएगा। और कैरियर के मामले में भी नॉर्मल रहेगा, जैसा जितना मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे। आपको किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और बस वही है, वाणी पर नियंत्रण, क्योंकि आपके जो साथ कलीग हैं, उच्चाधिकारी है या आपके जो कनीय हैं, मतलब जो आपसे नीचे के पद पे है, उनके साथ आपको संबंध स्वयं बेहतर करना होगा, स्वयं बेहतर बनाना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं अपने आप सब अच्छा होगा, तो बस स्पष्ट बात है कि समय आपका इस समय एवरेज है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आपके साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं होने वाला है अभी। तो मतलब जो भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कैसे उसको डील करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि मतलब स्वभाव आपका अच्छा रहे, व्यवहार आपका अच्छा रहे, और जो साथी लोग हैं जिनके साथ आपको काम करना है, चाहे आप जॉब में हो चाहे व्यापार में हो, तो जिनके साथ काम करना है उनके साथ संबंध आपके मधुर रहें, ये आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए चाहे कुछ बातों को सहना भी पड़े, सह लीजिएगा। ऐसे ही व्यापारी वर्ग जो हैं उनके लिए भी वही चीज़ है कि ग्राहकों की संख्या में कमी आएगी, आसपास के लोगों के साथ जो व्यवहार है वो थोड़ा गड़बड़ होगा। आपके व्यवहार के कारण ही आपके क्लाइंट आपसे थोड़ा दूर भागेंगे। भाई अगर आप किसी से झिड़क कर बात करेंगे तो क्या होगा, ग्राहक तो आपके दुकान के लिए बंधा नहीं है। तो बस वही चीज़ है, तो थोड़ा अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा और भगवान के पूजा पाठ पे भरोसा रखिएगा, कीजिएगा। कैरियर के मामले में थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। ये आपके अपने व्यवहार पे, अपने बोली पर निर्भर करेगा। आप जितना बेहतर व्यवहार रखेंगे, जितना मीठा बोलेंगे आपके साथ, उतना अच्छा होगा, स्पष्ट बात है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर कैरियर में उतार चढ़ाव आ रहा है, चूँकि उतार चढ़ाव आना ही आना है आपके कैरियर में, तो अगर कैरियर में उतार चढ़ाव आता है तो आपकी आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव आएगा, आर्थिक स्थिति भी आपकी डवाडोल रहेगी। इसके अलावा खर्च आपका ज़्यादा होगा। आपकी बात अगस्त महीने में खर्च के ज़्यादा योग है। ये है कि जो भी खर्च होगा प्लान्ड वे में होगा, मतलब आप पहले से प्लान कर लिए रहेंगे कि मुझे यहाँ ऐसे खर्च करना है, यहाँ ऐसे खर्च करना है, उसके बाद ही खर्च करेंगे। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी। तो थोड़ी आर्थिक स्थिति आपकी डामाडोल होगी, थोड़ी आर्थिक स्थिति आपकी डामाडोल होगी, कमज़ोर होगी। तो इसको आप रोक भी नहीं पाएंगे। ये जो खर्च है ये आप रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि खर्च जो भी होगा आपका ज़रूरी में ही जाएगा। तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी परेशानी आ रही है तो फिर कुछ दिन बाद इसका लाभ भी मिलने वाला है। इसलिए इसको आप मतलब बुरा ढंग से नहीं ले सकते कि खर्च ज़्यादा हो रहा है। ये बस ऐसा समझ लीजिए कि अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में आपको वो ज़्यादा करके देगा। तो इसलिए आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव वाली रहेगी, उतार चढ़ाव वाली रहेगी आर्थिक स्थिति। और मतलब लेकिन पैसे की कमी नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो। खर्च ज़्यादा होने के कारण भी आप प्लान वे में करेंगे, मैनेज करके करेंगे तो ठीक है, मतलब अच्छा खर्च होगा, लेकिन आप अपने आप को निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति आपकी खराब नहीं होने वाली है। ये आपके दिमाग पे निर्भर कर रहा है और आप अच्छा इसको डील करेंगे, इसमें शंका नहीं है। अब बात अगर विद्यार्थियों की जाए तो विद्यार्थी जो हैं मकर राशि के विद्यार्थी, समय उनका भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा विद्या प्राप्ति के लिए, अध्ययन के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। अभी का ये 1-2 महीने का समय थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इसके बाद सफलता आपको मिलेगी। एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि अगर आपके ऊपर मुसीबत आ रहा है तो और बेहतर आपको करने के लिए आ रहा है, कि आप उसमें तप करके और बेहतर होकर के निकले। तो इसलिए अच्छा, ये समय ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कष्टकारी है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं है, लेकिन फेवरेबल भी नहीं है। मतलब अगर आप ये सोचें कि हम अगर कोई काम शुरुआत किए, थोड़ा किए, तो फिर बाद में भगवान की कृपा से अपने आप काम होने लगेगा और काम होगा, तो ऐसा नहीं है। इस समय आपका समय सामान्य है, एवरेज है। तो आप जितना मेहनत करेंगे उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो विद्यार्थी इसका ध्यान रखते हुए अपने विद्या अध्ययन पे मतलब फोकस करें, विद्या पे मतलब विद्या के अध्ययन पे ज़्यादा फोकस करें और इधर उधर की बातों को छोड़ें, क्योंकि जब समय गड़बड़ है और हो सकता है कि समय कई तरीके का एग्जाम आए,
इस समय अब ये अगस्त है, इस समय कई फॉर्म आए, एग्ज़ाम आए, तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मतलब अपने आप पे नियंत्रण रखिए, कंट्रोल रखिए और मेहनत कीजिए। ये ना कि अब समय खराब है, समय खराब नहीं है विद्यार्थियों का, ये है कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो परिश्रम कीजिए, इसीलिए आप हैं। सफलता धीरे धीरे मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में मकर राशि को थोड़ा सा मौसमी जो तबीयत खराब होता है, मौसम जनित, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो इसके कारण सर्दी खांसी बुखार वगैरह जो होना है हो रहा है, तो इस चीज़ों से आपको बचना होगा, इन चीज़ों से आपको बचना होगा। मौसमी जनित परेशानी आपको परेशान करेगी। अब एक चीज़ जान लीजिए कि इस महीने में, अगस्त के महीने में आपको अगस्त के महीने में आपको सूर्य की प्रसन्नता के लिए, अगस्त महीने में सूर्य की प्रसन्नता के लिए आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला, और केतु के लिए ओम केम केतवे नमः ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का एक माला, मतलब दोनों ग्रह का एक एक माला जप कीजिए। कुल 2 माला होगा, 5 से 6 मिनट में पूरा हो जाएगा। और ये मंत्र आपको बहुत इजीली, बहुत स्मूथली अगस्त का महीना पार करा देगा, मतलब कोई परेशानी नहीं आएगी। आप इसको जपना शुरू कीजिए, मुश्किल से 5-7 दिन में आपको रिजल्ट आना मालूम हो जाएगा। तो ये अच्छा रहेगा कि आप सूर्य और केतु का जप एक एक माला प्रतिदिन करें। अब एक चीज़ और है कि कोई भी राशि हो, जब चंद्रमा स्थान परिवर्तन करता है तो चौथा 8वां 12वां में चंद्रमा थोड़ी परेशानी उत्पन्न करता है। तो उस हिसाब से मैंने डेट निकाला है, इस डेट को मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए और इसको आजमाइएगा। अगर सही होता है तो कमेंट कीजिएगा कि मेरा प्रेडिक्शन कितना सही है, कितना गलत है। तो मकर राशि जो है, ये मकर राशि वालों को अगस्त के महीना में 5 और 6 अगस्त, मतलब 5 अगस्त और 6 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त, और 13 और 14 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त, 22, 23 और 24 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त। इन तारीखों को सावधान रहना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन मानसिक उद्विग्नता, मतलब मानसिक बेचैनी बनी रहेगी। थोड़ा मतलब क्लेश का अनुभव करेंगे, मन नहीं लगेगा, इससे आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आप आराम से इस समय को काटने की कोशिश कीजिएगा, जो कर रहे हैं अपना करते रहिएगा। कोई बड़ा निर्णय अगर लेना होगा तो उसको बाद के लिए टाल दीजिएगा, या अगर उसी दिन करना जरूरी है निर्णय को तो थोड़ा सोच विचार करके, टाइम ले करके तभी कोई बड़ा निर्णय कीजिएगा। बस इतना ख्याल रखिएगा। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।